क्या री नीट एग्जाम होने के चांसेस हैं? आपको इस टाइम पर क्या करना चाहिए? नीट 2026 के कंफर्मेशन को लेकर के एक रिकॉर्डिंग जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। क्योंकि अच्छे पेज कौन पीछे जाएगा, पेज होगी मिस्टेक पेज होगा जी। एक क्वेश्चन तो कुछ पढ़े हैं वो सेलेक्ट हुए। नीट 2026 के स्कैम को लेकर बहुत ज़्यादा तेजी से खबरें फैल रही हैं। क्या सच में नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है? क्या री नीट एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं? आपको इस टाइम पर क्या करना चाहिए? नीट 2026 के कन्फर्मेशन को लेकर के एक रिकॉर्डिंग जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आपको ये पता चलेगा किस तरीके से नीट 2026 के एग्ज़ाम से पहले गैस पेपर लीक किए गए। एक पीडीएफ को सर्कुलेट किया जा रहा था टेलीग्राम चैनल पर जो कि 8 से 10 पेजेस की थी, जिसमें लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। उसमें से लगभग 140 से 150 क्वेश्चंस आपके नीट 2026 के एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर हमारा एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का लेवल कहाँ लेकर के जा रहे हैं ये लोग। हमें आज ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाने की। एज अ टीचर मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक प्रॉपर गाइड करूं कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या स्टेप लेना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको ये पता चले कि आगे आपको अब क्या करना चाहिए। पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए। तो 3 या 4 दिन का मतलब 28 तारीख के बाद के जो वीडियोज हों, अगर किसी के पास स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो उसने तो पेपर मतलब जो वीडियो थे वो डिलीट कर दिया। एक वीडियो मेरे पास ऐसा आया है आज कि उसमें वो बच्चों से पूछ रही है मैडम कि बच्चों पेपर कैसा गया, तो बच्चे बता रहे हैं कि जो मैम आपने सोल्व करवाया था सेम वही बताया है। तो वीडियो मेरे पास एक तो आया है, लेकिन वो जो जिसमें सोल्व करवाया गया था ना वो हटा दिया। अच्छा, अब वो किसी बच्चे के पास स्क्रीनशॉट में हो तो अगर इसे ऑनलाइन अपन वायरल करके पूछा जाए बच्चों से तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा निकाल के देगा अपने को। और सर जिस बच्चे के पास में पेपर पहुंचा होगा उस बच्चे ने सोल्व किया वो कभी नहीं बताएगा कि मेरे ये पेपर लीक हुआ है। पेपर नहीं सर करवाया ना, हाँ, वो वीडियो जो डिलीट किया ना उन्होंने, तो हो सकता है किसी ने तो उसका कहाँ से मतलब कौन से सेंटर ने सोल्व कराया था उनके, ये पता नहीं है सर। मतलब ऑनलाइन भी बच्चा बता रहा था मुझे कि उन्होंने जिस बच्चे के थ्रू से मेरे पास पेपर पहुंचा ना ये वो बता रहा था कि उसके दोस्त ने क्वेश्चन पहले। सर देखो ऐसा है ऑथेंटिसिटी पे मेरे को भरोसा नहीं है। जहां तक क्वेश्चंस की बात है तो ये क्वेश्चन तो हर कोचिंग में सोल्व कराए हैं। वो तो चिल्ला के बोलने लगते हैं कि हमने करवा दिया ये तो बेवकूफियां करते हैं वो सब। उनसे पहले क्या नीट में बच्चे सेलेक्ट नहीं होते थे क्या? ये पेपर उस दिन मतलब लीक होना स्टार्ट हुआ था या उस दिन से स्टार्ट हुआ जिस दिन से ये जो कंट्रोवर्सी फैली ना देश में ठीक है कि 0 मतलब 100 में 0 रैंक, उस दिन से ये चीज स्टार्ट हुई थी। पहले पेपर उससे लेकर फिर जयपुर पे पहुंचा जयपुर, और जिसमें जयपुर के कोई विधायक साहब हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब जयपुर के विधायक का नाम नहीं पता, लेकिन जयपुर के नाम सब पता है। वो बच्चा कहाँ पढ़ रहा है ये पता है। उस बच्चे ने किसी बच्चे को अपने दोस्त को पेपर दिया सिर्फ 30,000 रुपए में। 3,000 रुपए पेपर दिया है? 30,000 रुपए में। उस विधायक ने 30 लाख में जीता था। अच्छा, लेकिन उसके जो लड़का है उसने हो सकता है कि मतलब अपना कुछ दिखाने के लिए या 30,000 रुपए के लिए पहले 15 लाख मांगे थे उसने, फिर 10 लाख मांगे थे, फिर 5 लाख मांगे थे, फिर वो भी नहीं मिल रहे थे उसको, तो फिर 30,000 रुपए में उसने पेपर बेच दिया। 30 या 3,000 रुपए में? 30 अच्छा 30,000। ठीक है हाँ। फिर वो जिस बच्चे ने पेपर लिया था वो मेरे किसी नॉन को भेजा उसने, कड़ियां जुड़ती जाती हैं। अपने नॉन को भेज दिया, और जिनको भेजा वो पढ़ के भी नहीं गए। अच्छा, जिनको भेजा वो पढ़ के भी नहीं गए। हाँ, क्योंकि 80 पेज की कौन पीडीएफ पढ़ के जाएगा। लास्ट 80 पेज की होगी केमिस्ट्री, 80 पेज की बायोलॉजी की। लेकिन कुछ ने तो पढ़ा होगा ना सर, कुछ ने तो पढ़ा। बिल्कुल पढ़ा थे, कुछ पढ़े हैं वो सेलेक्ट भी हुए हैं। अच्छा समझ गए ये। अच्छा, पेपर देने के बाद में ये कंफर्मेशन किया है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कि भाई ये वही पेपर है जो तुम देखे आए हो? हाँ, उन्होंने कंफर्म किया हमसे कि हमारा पेपर आ गया था, क्या ये वही पेपर है। रात को हम गए थे पुलिस थाने में, एफआईआर करवाने, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी। एफआईआर दर्ज नहीं करी उन्होंने। दर्ज नहीं करी? कौन से थाने में गए थे आप? यहाँ सीकर थाने में। सीकर थाने में गए थे। पीडीएफ नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की पीडीएफ है, हूबहू 25। मैंने बायोलॉजी का मैंने किसी टीचर से पूरा एनालिसिस करवाया कि कौन सा क्वेश्चन कैसे उन्होंने मतलब गैस पेपर के फॉर्म में डाला है, ठीक है। तो पूरा पेपर उन्होंने गैस पेपर बना के मतलब चेंज करके और डाल दिया। लेकिन बायोलॉजी की जो पीडीएफ है वो कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ है, लेकिन जो केमिस्ट्री की अपने पास पीडीएफ है वो हैंड रिटन है। देखो यार, ये सारी चीज़ों से ये तो कंफर्म हो चुका है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और ऐसा सिर्फ इस बार में नहीं, ऐसा हर बार में होता है। आप कमेंट चेक करो, ये बच्चे का एक कमेंट है। हाँ, इस कमेंट में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है। अब यहाँ पर देखो, और भी मैं आपके साथ में कुछ कमेंट के शेयर कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं तक काफ़ी हद तक ये तो कंफर्म कर दे रहे हैं कि हाँ भाई नीट का पेपर जो है लीक हुआ था। आपके रिकॉर्डिंग में भी प्रूफ मिला है कि हाँ नीट का पेपर लीक हुआ है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई, अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी क्या रीनीट होगा। देखो यार, मैं सिंपली बात कहूँ, बहुत कम चांसेस हैं कि रीनीट हो।
लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि आने वाले 2 से 3 महीने बहुत ही पैनिक सिचुएशन में जाने वाले हैं। तो अगर आप नीट 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो अभी, बात कहूँगा यार तैयारी पे फोकस करना, बाकी की सारी चीज़ें क्या होगा क्या नहीं होगा सबके साथ में एक ही जैसा होगा, रीनीट होगा या नहीं होगा ये सारी चीज़ें सबके साथ में ही होंगी। अब आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आप 3 साल से ज़्यादा अपनी तैयारी कर चुके हो, मोर देन 3 इयर्स ड्रॉपर हैं, तो मैं सिंपली कहूँगा भाई ड्रॉप मत लेना। कहीं ना कहीं किसी न किसी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसमें एडमिशन ले लो और अपने फ्यूचर को ब्राइट करो, क्योंकि ये सिस्टम बदलने वाला नहीं है और आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आप सिस्टम को बदल पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो फ्रेशर हैं या फिर जिनको तैयारी ही करनी है, नीट की प्रिपरेशन करनी है और जो इस दुविधा में कि रीनीट होगा या फिर नहीं होगा, तो उन बच्चों को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि यार अपनी तैयारी रखो, रोज़ का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 2 से 3 महीने जो भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा, जो भी डिक्लेरेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उसी के बिहाफ पर आगे जो भी चीज़ें होंगी वो देखी जाएंगी। तो आपको लगातार अपनी तैयारी को करते रहना है। रीनीट होगा या नहीं होगा ये सारी चीज़ें तो आगे ही पता चलेंगी, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और आपके हिसाब से आपका अपना क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।